नमस्कार दोस्तों। सफाई हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व रखती है, आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी स्वच्छता के माध्यम से। दोस्तों, इस कहानी को मैंने पढ़ा था अपनी कक्षा 3 की बाल भारती नाम की पाठ्य पुस्तक में, और आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने यही कहानी मैं पेश कर रहा हूँ। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। मोहन इस शहर में नया आया था। वह 5वीं कक्षा में पढ़ता था। मोहन पढ़ने में बहुत होशियार था। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता। खेल कूद में वह सबसे आगे रहता। जल्दी ही कक्षा में उसके कई मित्र बन गए। श्याम उसका सबसे अच्छा मित्र था। दोस्तों, खूबसूरत से चित्र में आप देख सकते हैं मोहन को, जो विद्यालय के बाहर जा रहा है और गंदगी के कारण अपने मुंह पर उसने कपड़ा रखा हुआ है। एक दिन श्याम ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी, उसे रंगीन कागज में लपेटा और श्याम के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन गली से निकला, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना, मोहन ने मन में सोचा। मोहन ने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ेदान दिखाई दिया। उसने वह छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा सड़क के दोनों ओर बहने वाली नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है और वही गंदा पानी बदबू कर रहा है। वह नाक पर रुमाल रखे श्याम के घर पहुंचा। वहां श्याम के और भी कई मित्र आए हुए थे। श्याम ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। श्याम की दादी जी बीमार थी। मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीज़ें रखी थी, जिस पर बार बार मक्खियाँ आ रही थी। मोहन ने श्याम से कहा, श्याम, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं करती? श्याम की माताजी ने कहा, बेटा, नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी हैं, पर लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं। कोई सफाई नहीं रखता। हर आदमी एक दूसरे को दोष देता है। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को वह बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है, पर जब तक हम लोग नगर पालिका वालों की सहायता ना करें, उनके लिए सफाई रखना मुश्किल है। चलो एक दिन हम सब शाम के मोहल्ले में चलें और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। रविवार के दिन सभी शाम के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थी। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी बहने का रास्ता बनाया। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। बच्चों ने बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरे मोहल्ले की सफाई कर दी गई। दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप शिक्षक को, विद्यार्थियों को और मोहल्ले के अन्य लोगों को सफाई करते हुए देख सकते हैं। मोहल्ले में किस तरह से उन्होंने झाड़ू उठाई हुई है और मोहल्ले को सफा कर रहे हैं, कूड़ेदान में कूड़ा डाल रहे हैं। अध्यापक ने वहां खड़े सभी लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में डालें और फिर ढक्कन बंद कर दें। वे अपने घर के आसपास सफाई रखें, गंदगी से रोग फैलते हैं। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे। आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों के आने की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी स्वच्छता। देखा आपने कि किस तरीके से मोहन की जागरूकता ने न केवल शिक्षक और अन्य विद्यार्थियों को जागरूक बनाया, बल्कि मोहल्ले वालों को भी जागरूक बनाया सफाई के प्रति। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा इस वादे के साथ कि बहुत जल्दी ही ऐसी ही वीडियोस आपके सामने लेकर आता रहूँगा। फिलहाल आप लोगों से विदा लेता हूँ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।